एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम कह सकते हैं ओवरहेड के चैप्टर के बाद में। ओवरहेड को जैसे हम एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ओवरहेड रेट, ये मोर रिफाइंड है, ज्यादा डिटेल्ड है। यहाँ पर हर एक एक्सपेंसेस का एक अलग एब्जॉर्प्शन रेट है। जैसे हम ओवरहेड के चैप्टर में सीखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का एक एब्जॉर्प्शन रेट होता है। सपोज आया 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर अगर 10-15 टाइप के खर्चे हैं तो सभी का 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 10-15 खर्चे हैं उन सबका अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट आए। बस यही फर्क है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये बात समझ ले कि यहाँ पर हर एक एक्सपेंसेस का हमें एक अलग एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। तो एक्टिविटी पर बेस्ड है ये कॉस्टिंग। जैसे जो जितना एक्टिव है आइटम, उस पर उतना ही ज्यादा खर्चा आएगा, उस प्रोपोर्शन में आएगा। तो कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम जो हमने पहले देखा, उस कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम में प्राइमरली हम क्या करते हैं, ओवरहेड का अपोर्शन करते हैं। और दिस प्रूव्ड एडिक्वेट व्हेन द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिविटीज वाज ए स्मॉल परसेंटेज कंपेयर टू डायरेक्ट लेबर कंजम्पशन इन एक्चुअल मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि अगर हम ओवरहेड बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट नहीं है। लेकिन जब ओवरहेड बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट आ जाएगा और बहुत फर्क पड़ेगा कम या ज्यादा लिखने से, तो हमें क्या करना चाहिए। द इंक्रीज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन हैज रिड्यूस द डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर तो अब कम हो गई है, लेकिन ओवरहेड बहुत बढ़ गए हैं। तो ये क्या कहते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे काफी हैं, तो डायरेक्ट लेबर को प्राइमरी अपोर्शन डिवाइस लेना गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हम फैक्ट्री ओवरहेड को किस पर बेच लेते हैं, डायरेक्ट वेजेस पर। और डायरेक्ट वेजेस तो बहुत कम हो गई। मैनुअली कौन काम करता है, मैनुअली तो अब काम होता नहीं है, तो सब ऑटोमेशन हो गया। तो ये कह रखा है कि वो ठीक नहीं है मेथड, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट तो बहुत ही कम हो चुकी है, तो ये सही नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे हर एक कॉस्ट को, और उसको देखेंगे कि वो किस चीज पर बेस्ड है, और उस बेसिस पर ही हम उसको चार्ज करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट पर, अलग अलग सर्विसेज पर, अलग अलग जॉब पर। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बता रखा है, एवीसी में क्या क्या फायदे हैं बता रखा है। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो एक्टिविटी है, उसको हम इस चैप्टर में कॉस्ट पूल बोल देते हैं, और जिस बेसिस पर हम ये एक्सपेंसेस को चार्ज करने वाले हैं उसे कॉस्ट ड्राइवर्स बोल देते हैं। जैसे हमारा कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग का कोई खर्चा एक्टिविटी है, तो उस पर कोई एक्सपेंस आ रहा होगा, तो उसे नंबर ऑफ कस्टमर के हिसाब से, मटेरियल एक्विजिशन का खर्चा नंबर ऑफ ऑर्डर या डिलीवरीज के हिसाब से, इंस्पेक्शन का खर्चा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन का खर्चा प्रोडक्शन के हिसाब से, मेंटेनेंस का खर्चा मेंटेनेंस की हिसाब से, रिसर्च का खर्चा रिसर्च प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो हर खर्चा उसके हिसाब से, तो उसे हर एक एक्सपेंसेस के लिए हमें एक कॉस्ट ड्राइवर बना देंगे। तो क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्टिविटी कौन सी है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है वेरियस सिग्निफिकेंट एक्टिविटी विद इन द फर्म, क्योंकि वो जो एक्टिविटी सिग्निफिकेंट नहीं है, अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, उसके लिए अलग से एक्टिविटी बनाना हमारा कोई समझदारी नहीं है। तो एक्टिविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो प्राइमरी एक्टिविटी और एक सेकेंडरी या सपोर्टिंग एक्टिविटी। अब हम क्या करें, रिलेट करें ओवरहेड को एक्टिविटी के हिसाब से। मतलब हमारी एक्टिविटी मान लिया ये है, तो इस पर कौन कौन से खर्चे आ रहे हैं, ऐसा। ओवरहेड विल रिलेटेड टू सपोर्ट एंड प्राइमरी एक्टिविटीज यूजिंग रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। मतलब हम ये देखेंगे क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स यूज बाय द एक्टिविटी, कि कहाँ ये वाली एक्टिविटी कौन कौन से खर्चे यूज कर रही है और कहाँ कहाँ हमारा रिलेशन बैठ रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी ओवर द प्राइमरी एक्टिविटी ऑन द सुटेबल बेसिस। वो ये जैसे हमारा नहीं होता, सर्विस डिपार्टमेंट को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते थे, तो ऐसे ही बोल रखा है सपोर्टिंग एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटीज में बांट दीजिए।
ये वही सिमिलर काम है जो हम सर्विस डिपार्टमेंट को रीअपोर्शनमेंट करते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। मतलब ये कह रहे हैं पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में आप सारे खर्चों को बांटो, तो जो भी ओवरहेड्स हैं उसको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में बांट दो। मान लिया ए बी सी और डी ई, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन सबको पहले अपोर्शन कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, और फिर सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है उसको प्राइमरी एक्टिविटी में कर दीजिए, जस्ट लाइक ओवरहेड। तो उसके बाद में फिर हम एक्टिविटी ड्राइवर पता लगाएंगे इसका, कि जो जो भी एक्सपेंसेस है इसका एक्टिविटी ड्राइवर मतलब क्या बेसिस है, और उस बेसिस से हम चार्जेस लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बजाय ये इतना लंबा करने के हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस करता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ सारे क्वेश्चन सेम होते हैं और इंटरमीडिएट लेवल पर तो वैसे भी इंट्रोडक्शन है इसका, बहुत ज्यादा है नहीं। ये पहले फाइनल लेवल पर होता था, बाद में इंटरमीडिएट लेवल पर आया, तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। यहाँ लिखा है जैसे बजट ओवरहेड हमें बता रखे हैं, बजटेड ओवरहेड, और जो एक्टिविटीज हैं हमारी उसे हम कॉस्ट पूल बोल देते हैं, और कॉस्ट ड्राइवर जिस बेसिस पर हमें इस एक्सपेंसेस को बांटना है। जैसे मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, अब मटेरियल प्रोक्यूरमेंट में हमने मटेरियल प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे थे वो सब यहाँ पर आ गए, और ये टोटल हमने सोचा है 5,80,000 रुपए का खर्चा होगा, और हमें ये बेस लेना है इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और हमने बजट लगाया है कि हमें लगभग पूरे साल में 1100 ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो हमें 1100 ऑर्डर करने पड़ेंगे और उन 1100 ऑर्डर में हमारा 5,80,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा है कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रैकिंग अपोर्शन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू द सेट बैच। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर यूनिट मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का खर्चा 5,80,000 रुपए का आपने सोचा है, और आपने ये सोचा है 1100 ऑर्डर आएंगे, तो एक ऑर्डर का कितना खर्चा आएगा, आपको 5,80,000 को डिवाइड करना 1100 से, तो 527 रुपीज 27 पैसा कॉस्ट ड्राइवर का रेट आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल को हैंडल करने में 2,50,000 रुपए का खर्चा होने की उम्मीद है, और जो मटेरियल की मूवमेंट होगी वो 680 टाइम्स होगी। तो हर एक मूवमेंट में हमारा पोर्शन खर्चा 360 रुपीज 367.65 आ गया, 2,50,000 डिवाइड बाय 680। ऐसे सेटअप में हमारा 4,15,000 रुपए का खर्चा होगा, टोटल सेटअप 520 होंगे, तो एक सेटअप में हमारा ये खर्चा आएगा। मेंटेनेंस में पूरे साल में 970 का एक्सपेंस आएगा, मेंटेनेंस में हमारे 8400 आवर्स जाएंगे, तो हमें पता चल गया कि 9,70,000 रुपीज को डिवाइड करेंगे 8400 से, तो हमारा 115.48 आएगा। ऐसे ही हमारे क्वालिटी कंट्रोल में 1,76,000 का खर्चा आएगा, और 900 बार हम इंस्पेक्शन करेंगे पूरे साल में, तो 1,76,000 को 900 से डिवाइड किया तो 195.56 रुपीज आ गए। और मशीनरी का खर्चा है 7,20,000, और मशीनरी 24,000 घंटे चलेगी, तो हमारी एक मशीन के घंटे चलने का खर्चा जो आएगा वो आएगा 24,000 से डिवाइड करके 30 रुपए। तो हमने ये सबसे पहला काम ये करा कि हमने हर एक कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर एक अपोर्शन रेट निकाल लिया। अब पूरे साल में हमारी अलग अलग जॉब वर्क चलते रहते हैं, अलग अलग ऑर्डर पर काम होता रहता है। तो हमें पता चला कि कंपनी जो है वो एक बैच पर काम कर रही है, और उस बैच में 2600 यूनिट्स कंपोनेंट बन रहे हैं, और एक प्रोडक्ट के बन रहे हैं जिस प्रोडक्ट का नाम है AX15। इट्स मटेरियल कॉस्ट वाज 1,30,000, डायरेक्ट मटेरियल उस पर 1,30,000 था, डायरेक्ट लेबर उस पर 2,45,000 था, और उस पर जो हमारे यूज आया अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर का वो हमें बता रखा है कितना कितना यूसेज आया। अब हमें बताना है कि इस बैच की कॉस्ट क्या आएगी। तो हमें हमेशा ही
डायरेक्ट मटेरियल बताया जाएगा बैच का या कोई भी जॉब का, और डायरेक्ट मटेरियल में 1,30,000 रुपीज का एक्सपेंस आएगा, डायरेक्ट लेबर में 2,45,000 का एक्सपेंस आएगा। तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट 3,75,000। अब हमें ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जब हम ओवरहेड लिखेंगे या जो भी एक्सपेंसेस लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा एक्सपेंसेस है वो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का है। तो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का हमारा एक्सपेंस आएगा। इसके लिए हमने सोचा था कि नंबर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर हम ये चार्ज करेंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे हैं 26। तो 26 ऑर्डर्स हैं, और हमें ये भी पता है कि एक ऑर्डर पर जो हमें पैसा चार्ज करना है, रेट निकाला था कॉस्ट ड्राइवर रेट, और वो निकाला था 527.27। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है मटेरियल हैंडलिंग, और मटेरियल हैंडलिंग हम मूवमेंट के बेस पर लेने वाले हैं, और मटेरियल की मूवमेंट हुई है 18, और इसका रेट था 367.65। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस है सेटअप का, और सेटअप बेस्ड है नंबर ऑफ सेटअप पर, और हमारे यहाँ पर सेटअप हुए 25, और हमें एक सेटअप का खर्चा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 798.08। तो इस तरीके से हम चार्जेस लगाएंगे, और जब हम ये चार्जेस लगाएंगे तो हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, और इस बेसिस पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे सारे इसके सारे हमारे ओवरहेड्स आ जाएंगे, और टोटल हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या करता है, हमारे को हर एक एक्सपेंसेस को एक अलग एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से, आप इसे सिंपल शब्द में बोलिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप मत सोचिए कि ये आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है या कोई नया चैप्टर है। आपको बस एक छोटी सी बात क्या एज्यूम करनी है कि ये ओवरहेड का ही चैप्टर है, बस यहाँ पर हर खर्चे का एक अलग एब्जॉर्प्शन रेट निकाल, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस करने, तो ये चैप्टर आपको पूरा